ब्रह्मा मुहूर्त का समय हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसे अमृत बेला भी कहा जाता है, जो मानसिक और शारीरिक शुद्धि के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस वीडियो में हम ब्रह्मा मुहूर्त के वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और शारीरिक लाभों के बारे में विस्तार से जानेंगे। ब्रह्मा मुहूर्त वह समय है जिसे प्राचीन भारतीय संस्कृति और धर्म में सबसे पवित्र और ऊर्जावान समय माना गया है। यह समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का होता है, जिसमें सृष्टि की ऊर्जा उच्चतम स्तर पर होती है। इस समय को अमृत बेला के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसे जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करने वाला समय माना गया है। ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से है, बल्कि स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा मुहूर्त को पूजा, ध्यान और साधना का सर्वोत्तम समय माना गया है। इस समय की विशेषता यह है कि इसे ईश्वर के निकट होने का समय माना जाता है। वेदों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में इस समय का विशेष उल्लेख है। मान्यता है कि इस समय की गई साधना व्यक्ति को आत्मा की शांति और परमात्मा से निकटता का अनुभव कराती है। ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान और पूजा के द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध कर सकता है और मन की शांति प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा मुहूर्त का समय मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस समय वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर सबसे अधिक शुद्ध होता है, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इस समय शुद्ध हवा में सांस लेने से मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, जिससे मानसिक शांति और एकाग्रता में वृद्धि होती है। सुबह जल्दी उठने और ब्रह्मा मुहूर्त में जागरण करने से हमारी दिनचर्या सकारात्मक और ऊर्जावान रहती है, जिससे हम जीवन में खुशहाल और संतुलित महसूस करते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक विकास में भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस समय में की गई साधना और ध्यान व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है और उसके मन में शांति का संचार करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय में व्यक्ति के विचार सबसे शुद्ध होते हैं और उसकी आत्मा ईश्वर के सबसे निकट होती है। यही कारण है कि संत और साधक इस समय को साधना और ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त का समय हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। इसे अपने जीवन में शामिल करके हम न केवल शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि जीवन में ऊर्जावान और प्रेरणादायक अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का होता है। यह समय लगभग 3:30 से 5:30 के बीच का होता है, लेकिन यह स्थान और मौसम के अनुसार थोड़ा परिवर्तित हो सकता है। इस समय का चयन इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि इसे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ देने वाला समय माना जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त में जागना और इस समय में साधना करना हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है। विज्ञान के अनुसार भी इस समय में हमारे शरीर और मस्तिष्क में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति के लिए लाभकारी होते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त के समय वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर सबसे अधिक शुद्ध होता है। रात के समय जब सूर्य नहीं होता, तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, लेकिन ब्रह्मा मुहूर्त के समय वातावरण में ऑक्सीजन का संतुलन सही हो जाता है। इस समय में ली गई शुद्ध हवा मस्तिष्क और शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। विज्ञान कहता है कि शुद्ध हवा हमारे मस्तिष्क की क्रियाशीलता को बढ़ाती है और सोचने की क्षमता में वृद्धि करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रह्मा मुहूर्त का समय मस्तिष्क की सक्रियता के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस समय में मस्तिष्क के न्यूरॉन्स अधिक सक्रिय होते हैं, जिससे व्यक्ति की एकाग्रता और ध्यान में वृद्धि होती है। इस समय में की गई पढ़ाई या अन्य मानसिक कार्य अधिक प्रभावी साबित होते हैं। मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ने से व्यक्ति में सकारात्मक विचारों का संचार होता है, जिससे तनाव कम होता है
और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसीलिए ब्रह्मा मुहूर्त में पढ़ाई, ध्यान और साधना करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। जैविक घड़ी हमारे शरीर में प्राकृतिक तौर पर कार्य करती है और दिन तथा रात के हिसाब से हमारी ऊर्जा और जागरूकता को नियंत्रित करती है। ब्रह्मा मुहूर्त के समय जागना हमारे सर्कैडियन रिद्म के साथ मेल खाता है, जिससे हमारी ऊर्जा बढ़ती है और शरीर में ताजगी का संचार होता है। इस समय में जागने से शरीर का प्राकृतिक चक्र सही बना रहता है और हम अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कर सकते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त के समय शरीर में कोर्टिसोल और अन्य हार्मोन का स्तर संतुलित रहता है, जिससे ऊर्जा का संचार होता है। कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, जिसका सही स्तर होना मानसिक शांति और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इस समय में जागने से शरीर के हार्मोनल संतुलन में सुधार होता है, जिससे पूरे दिन के लिए ऊर्जा और ताजगी प्राप्त होती है। विज्ञान के अनुसार इस समय में किया गया ध्यान और योग शरीर के हार्मोनल संतुलन को सही बनाए रखने में सहायक होता है। ब्रह्मा मुहूर्त का समय न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि विज्ञान के अनुसार भी यह समय शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के लिए अत्यधिक लाभकारी है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने से हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहतर जीवन जी सकते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त का समय वह पवित्र समय होता है जिसमें किए गए कार्यों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक लाभों का समय माना गया है, जो हमें दिन भर ऊर्जावान बनाए रखता है। इस समय में ध्यान, साधना, अध्ययन और योजना बनाने जैसे कार्य अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं। इस समय किए गए कार्यों का सीधा संबंध हमारी एकाग्रता, संकल्प शक्ति और मनोबल से होता है। ब्रह्मा मुहूर्त में किए गए कार्य हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं और हमारे विचारों को शुद्ध और एकाग्र रखते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान और साधना करने से हमारे मन और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। इस समय वातावरण शुद्ध और शांत होता है, जिससे ध्यान में अधिक एकाग्रता और गहराई प्राप्त होती है। बौद्ध मठों में भिक्षुओं का दिन ब्रह्मा मुहूर्त के समय से ही प्रारंभ होता है। इस समय में ध्यान करने से आत्मिक शांति और जागरूकता का अनुभव होता है। बौद्ध धर्म में यह समय आत्मिक विकास और ज्ञान प्राप्ति का समय माना जाता है, जहां मन की शुद्धि और एकाग्रता प्राप्त होती है। बौद्ध अनुयायियों के लिए ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान और प्रार्थना करना एक दैनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इस्लाम में सुबह के समय की विशेष मान्यता है। फजर की नमाज, जो इस्लाम की 5 दैनिक प्रार्थनाओं में से एक है, सुबह के शुरुआती समय में अदा की जाती है। इसे पवित्र और शुद्ध समय माना जाता है, जिसमें व्यक्ति अपने ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करता है। इस्लाम में माना जाता है कि सुबह का समय मानसिक शांति और शुद्धि का प्रतीक है। इस समय में प्रार्थना करने से व्यक्ति को आत्मिक बल और आंतरिक शांति प्राप्त होती है, जो उसे दिन भर ऊर्जावान बनाए रखती है। ईसाई धर्म में भी सुबह का समय प्रार्थना का आदर्श समय माना गया है। बाइबल में भी सुबह के समय की गई प्रार्थना का उल्लेख मिलता है। कई ईसाई मठों में सुबह की प्रार्थना एक महत्वपूर्ण धार्मिक गतिविधि मानी जाती है। इस समय को पवित्र माना गया है और यह आत्मिक शांति और मन की शुद्धि के लिए आदर्श समय है। सुबह की प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत सकारात्मकता और ऊर्जा के साथ कर सकता है। सिख धर्म में भी ब्रह्मा मुहूर्त को अमृतवेला के रूप में जाना जाता है। इस समय में सिख अनुयायी गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ और ध्यान करते हैं। सिख धर्म में इस समय की गई प्रार्थना को अत्यंत फलदायी माना गया है। अमृतवेला का पालन करना सिख धर्म का महत्वपूर्ण अंग है और इसे आत्मिक विकास और मानसिक शांति प्राप्त करने का माध्यम माना जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है, विभिन्न धर्मों में इस समय को पवित्र और आदर्श माना गया है। यह समय सभी के लिए आत्मिक शांति, आंतरिक शुद्धि और मानसिक शक्ति प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। यह दर्शाता है कि आत्मिक शांति और ईश्वर से जुड़ने का समय सार्वभौमिक है,
जो सभी धर्मों में समान रूप से महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसे एक अत्यंत लाभकारी समय माना गया है। इस समय का वैज्ञानिक आधार यह है कि सूर्योदय से पहले का समय शरीर, मस्तिष्क और पर्यावरण के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। यह समय, जो लगभग 3:30 से 5:30 के बीच होता है, मस्तिष्क की क्रियाशीलता को बढ़ाने, शारीरिक ऊर्जा को पुनः स्थापित करने और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए एक आदर्श समय है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त में जागने और शारीरिक तथा मानसिक गतिविधियों में संलग्न होने से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रह्मा मुहूर्त का समय मस्तिष्क के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है। इस समय में मस्तिष्क की न्यूरॉन्स अधिक सक्रिय होते हैं, जिससे व्यक्ति की एकाग्रता और ध्यान में वृद्धि होती है। जब व्यक्ति इस समय में ध्यान या अन्य मानसिक कार्य करता है, तो उसका मस्तिष्क अधिक तेजी से और कुशलता से कार्य करता है। अध्ययन बताते हैं कि इस समय में मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बढ़ती है, जिससे व्यक्ति की याददाश्त, सोचने की क्षमता और सीखने की गति में सुधार होता है। ब्रह्मा मुहूर्त का समय पर्यावरण में ऑक्सीजन का शुद्ध स्तर सबसे अधिक होने का समय होता है। इस समय में वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा उच्चतम होती है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। इस शुद्ध हवा में सांस लेने से शरीर को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, जिससे रक्त का संचार बेहतर होता है और हृदय तथा फेफड़ों को लाभ होता है। उच्च ऑक्सीजन स्तर के कारण शारीरिक और मानसिक थकान दूर होती है और व्यक्ति पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करता है। हमारे शरीर में सर्कैडियन रिद्म या जैविक घड़ी होती है, जो शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करती है। ब्रह्मा मुहूर्त का समय इस जैविक घड़ी के साथ सामंजस्य में होता है, जिससे शरीर और मस्तिष्क का प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। इस समय जागने और शारीरिक क्रियाओं में संलग्न होने से जैविक घड़ी को सही दिशा में काम करने में मदद मिलती है, जिससे हमारा शरीर ताजगी और ऊर्जा से भरा रहता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह भी पता चला है कि ब्रह्मा मुहूर्त का समय हार्मोनल संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय कोर्टिसोल और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन का स्तर सही होता है, जिससे मानसिक शांति और ताजगी मिलती है। कोर्टिसोल शरीर में तनाव को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, जबकि सेरोटोनिन हमें खुश और शांत महसूस कराता है। ब्रह्मा मुहूर्त में जागने से इन हार्मोन का संतुलन बना रहता है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ब्रह्मा मुहूर्त में जागने से नींद की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। सुबह जल्दी उठने से हमारी रात की नींद नियमित हो जाती है और हम रात में गहरी नींद ले पाते हैं। यह समय हमारे शरीर को एक नियमित रूटीन में ढालता है, जिससे अनिद्रा, तनाव और मानसिक विकारों का खतरा कम हो जाता है। अच्छी और गहरी नींद से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। ब्रह्मा मुहूर्त का समय न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत लाभकारी है। इस समय में किए गए कार्यों से मस्तिष्क की क्रियाशीलता, शारीरिक ऊर्जा और मानसिक शांति में वृद्धि होती है। इस प्रकार ब्रह्मा मुहूर्त को अपनी दिनचर्या में शामिल करके हम एक स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जी सकते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त का समय वातावरण और ऊर्जा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस समय में प्रकृति का संतुलन अपने सर्वोत्तम रूप में होता है और इस शुद्ध एवं शांत वातावरण में ऊर्जा का प्रवाह हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। इस समय को अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर उच्च होता है, शुद्धता का अनुभव होता है और व्यक्ति के विचारों और भावनाओं पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मा मुहूर्त में ऑक्सीजन का स्तर सबसे अधिक शुद्ध होता है। वातावरण में यह उच्च ऑक्सीजन स्तर हमारे फेफड़ों को शुद्ध वायु प्रदान करता है, जिससे शरीर में रक्त का संचार सही रूप से होता है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। इस समय शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करने से हमारा मस्तिष्क और शरीर ताजगी से भर जाता है।
यह शुद्ध हवा मानसिक शांति प्रदान करती है, तनाव को कम करती है और हमें स्वस्थ रखती है। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण की ऊर्जा सकारात्मकता से भरपूर होती है। यह वह समय होता है जब चारों ओर शांति होती है और प्रकृति अपने शुद्धतम रूप में होती है। इस समय में की गई साधना और ध्यान का हमारे मन और आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रकृति की इस ऊर्जा से व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध कर सकता है और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। सुबह का यह शांत वातावरण हमें सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन प्रदान करता है, जिससे हमारा दिन बेहतर होता है। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण की ऊर्जा हमारे मनोबल को बढ़ाती है। इस समय में की गई प्रार्थना, ध्यान और योग हमारे मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित करते हैं। शुद्ध और शांत वातावरण में ध्यान करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और मन शांत होता है। इस समय में मानसिक स्थिरता और शांति प्राप्त करना आसान होता है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह समय मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण में पूर्ण शांति होती है, जिससे व्यक्ति को ध्यान और साधना में एकाग्रता प्राप्त होती है। यह समय केवल हमारे विचारों को स्थिर करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में स्थिरता और संतुलन लाने के लिए भी अनुकूल होता है। इस समय में वातावरण की शांति हमारे विचारों को सकारात्मक और स्थिर बनाने में सहायक होती है। इस समय का शांत वातावरण हमें अपने भीतर की आवाज सुनने और आत्मविश्लेषण करने का अवसर प्रदान करता है। इस समय पंचतत्व जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश संतुलित रहते हैं। आयुर्वेद और योग के अनुसार यह संतुलन हमारे शरीर और मन की ऊर्जा को स्थिर और संतुलित रखता है। जब व्यक्ति इस समय में योग और ध्यान करता है, तो वह इन तत्वों की ऊर्जा का अधिकतम लाभ उठा सकता है। यह ऊर्जा न केवल हमें शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी सशक्त बनाती है। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण की शुद्धता और ऊर्जा का प्रवाह हमारे जीवन में संतुलन, शांति और सकारात्मकता लाता है। इस समय में किए गए कार्य हमें ऊर्जावान और मानसिक रूप से संतुलित रखते हैं। यह समय हमें आत्मिक शांति और जीवन में स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम हर दिन को एक नई ऊर्जा के साथ जी सकते हैं। आयुर्वेद, जो कि भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, में ब्रह्म मुहूर्त को स्वास्थ्य और जीवन शैली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय माना गया है। आयुर्वेद का मानना है कि इस समय में व्यक्ति के शरीर और मन के संतुलन को पुनः स्थापित करने की क्षमता होती है। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण और प्रकृति का संतुलन अपने सर्वोत्तम रूप में होता है, जो शरीर के पंच तत्वों जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। आयुर्वेद के अनुसार यह समय शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने से व्यक्ति दीर्घायु, ताजगी और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और यह पंच तत्व हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय इन पंच तत्वों का संतुलन स्वाभाविक रूप से सही होता है। इस समय वातावरण की शुद्धता और शांति के कारण वायु तत्व संतुलित होता है, जिससे शरीर को प्राणवायु, ऑक्सीजन का भरपूर लाभ मिलता है। इसी प्रकार पानी के तत्व का संतुलन भी इस समय सही होता है, जिससे शरीर में जल की मात्रा और रक्त का संचार बेहतर होता है। यह तत्वों का संतुलन हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में सहायक होता है। आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ को शरीर के 3 प्रमुख दोष माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त का समय इन तीनों दोषों के संतुलन के लिए अनुकूल होता है। इस समय में उठने से वात दोष नियंत्रित रहता है, जिससे शरीर में गति और ऊर्जा का संचार होता है। पित्त दोष का संतुलन भी इस समय सही रहता है, जिससे पाचन तंत्र सही तरीके से काम करता है और शरीर में गर्मी का संचार होता है। कफ दोष का प्रभाव इस समय में न्यूनतम होता है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्थिरता बनी रहती है।
यह दोषों का संतुलन हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है और स्वास्थ्य में सुधार लाता है। आयुर्वेद में चक्रों का भी विशेष महत्व है और ब्रह्मा मुहूर्त का समय अनाहत चक्र के सक्रिय होने का समय माना जाता है। अनाहत चक्र हृदय के पास स्थित होता है और इसे प्रेम, करुणा और आत्मसंवेदनशीलता का केंद्र माना जाता है। इस समय में किए गए ध्यान और योग अनाहत चक्र को सक्रिय करते हैं, जिससे व्यक्ति में सकारात्मक भावनाओं और प्रेम का संचार होता है। आयुर्वेद के अनुसार यह समय आत्मिक और मानसिक संतुलन प्राप्त करने का आदर्श समय है। ब्रह्मा मुहूर्त का समय शरीर की शुद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। इस समय में उठने से व्यक्ति का पाचन तंत्र और मलाशय सक्रिय हो जाता है, जिससे शरीर के विषाक्त तत्वों का निष्कासन आसानी से होता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि इस समय में उठने से शरीर की ताजगी और ऊर्जा बढ़ती है और दिन भर व्यक्ति ऊर्जावान महसूस करता है। शारीरिक शुद्धि और ताजगी बनाए रखने के लिए इस समय में जल का सेवन और हल्का व्यायाम करना लाभकारी होता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त का समय मानसिक शांति प्राप्त करने का आदर्श समय होता है। इस समय में ध्यान और प्राणायाम करने से मानसिक तनाव और चिंता कम होती है और मन शांत रहता है। आयुर्वेद में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध माना गया है और ब्रह्मा मुहूर्त का पालन करके हम दोनों में सुधार ला सकते हैं। इस समय में की गई साधना से मन में सकारात्मकता का संचार होता है और व्यक्ति में आत्मिक शांति प्राप्त करने की क्षमता बढ़ती है। आयुर्वेद में ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व अत्यधिक है और इसे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन के लिए आदर्श समय माना गया है। पंच तत्वों का संतुलन, दोषों का संतुलन और अनाहत चक्र का सक्रिय होना इस समय को जीवन में स्वस्थ और संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। आयुर्वेद के इस ज्ञान को अपनाकर हम एक संतुलित और ऊर्जावान जीवन जी सकते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त, जो सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय होता है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी माना गया है। इस समय का सकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। इस समय में वातावरण शुद्ध और शांत होता है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ध्यान, प्राणायाम, योग और अन्य स्वास्थ्यवर्धक क्रियाएं करने से शरीर को ताजगी, ऊर्जा और शांति प्राप्त होती है। ब्रह्मा मुहूर्त का समय मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ाने का आदर्श समय होता है। इस समय में मस्तिष्क की न्यूरॉन्स सक्रिय रहती हैं, जिससे ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि होती है। इस समय किए गए ध्यान और साधना से मस्तिष्क की कार्यक्षमता में सुधार होता है और व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। मानसिक तनाव और चिंता को कम करने में यह समय बहुत सहायक होता है। अध्ययन बताते हैं कि इस समय में मस्तिष्क की ताजगी अधिक होती है, जिससे व्यक्ति के सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता में वृद्धि होती है। ब्रह्मा मुहूर्त का समय शरीर के लिए भी अत्यधिक लाभकारी होता है। इस समय वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर उच्च होता है, जिससे शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यह शुद्ध ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं को पुनः सक्रिय करती है और ऊर्जा प्रदान करती है। शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इस समय में योग और प्राणायाम करना बहुत लाभकारी होता है। इस समय में शरीर के विषाक्त तत्व आसानी से बाहर निकलते हैं और व्यक्ति को ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव होता है। ब्रह्मा मुहूर्त में की गई शारीरिक गतिविधियां शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं और स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होती हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में की गई साधना और ध्यान मानसिक ताजगी और सकारात्मकता प्रदान करते हैं। इस समय में वातावरण की शांति और पवित्रता मस्तिष्क को सकारात्मकता से भर देती है। व्यक्ति के मन में सकारात्मक विचारों का संचार होता है और वह जीवन में नई ऊर्जा के साथ कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त करता है। इस समय में सकारात्मकता का संचार होने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करने में सक्षम होता है। ब्रह्मा मुहूर्त का समय एकाग्रता और संकल्प शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है।
इस समय में वातावरण शुद्ध और शांत होता है, जिससे मन स्थिर रहता है और व्यक्ति का ध्यान केंद्रित रहता है। एकाग्रता और संकल्प शक्ति का यह विकास जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। इस समय किए गए कार्य अधिक प्रभावी होते हैं और व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। यह समय छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए भी अत्यधिक लाभकारी माना जाता है, क्योंकि इस समय में की गई पढ़ाई का प्रभाव अधिक गहरा होता है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से व्यक्ति के सर्कैडियन रिद्म में सुधार होता है, जिससे उसकी नींद की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। यह समय शरीर की जैविक घड़ी के साथ मेल खाता है, जिससे व्यक्ति का शरीर एक नियमित और स्वस्थ रूटीन में ढल जाता है। इस समय जागने से व्यक्ति को रात में गहरी नींद प्राप्त होती है और वह तरोताजा महसूस करता है। इससे नींद की समस्याओं जैसे अनिद्रा और थकान को दूर करने में मदद मिलती है। ब्रह्मा मुहूर्त का समय मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी है। इस समय में किए गए ध्यान, योग और अन्य गतिविधियां व्यक्ति को मानसिक शांति, शारीरिक ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान करती हैं। इस पवित्र समय का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन, ताजगी और ऊर्जा प्राप्त कर सकता है, जो उसे स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में सहायक होती है। ब्रह्मा मुहूर्त का समय हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने से जीवन में सकारात्मकता, ऊर्जा और शांति प्राप्त होती है। ब्रह्मा मुहूर्त का पालन करते हुए हम एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त का समय भारतीय संस्कृति और योग परंपरा में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसे जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला समय कहा गया है। चाहे मानसिक शांति हो, शारीरिक स्वास्थ्य या आध्यात्मिक उन्नति, ब्रह्मा मुहूर्त का समय सभी में लाभकारी है। इस समय के लाभों को न केवल धार्मिक ग्रंथों में सराहा गया है, बल्कि वैज्ञानिक शोधों से भी इसकी महत्ता सिद्ध हुई है। यह समय मानसिक शांति और आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है, जो व्यक्ति को दिन भर ऊर्जा और सकारात्मकता से भरता है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा मुहूर्त को पूजा और ध्यान का सर्वोत्तम समय माना गया है। इसे परमात्मा के निकट होने का समय कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में इस समय को आत्मिक उन्नति और मानसिक स्थिरता का प्रतीक माना गया है। इस समय की गई साधना व्यक्ति को शांति और संतुलन प्रदान करती है और उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में सहायता करती है। यह समय ध्यान, प्रार्थना और साधना के लिए आदर्श है, जिससे मन की शुद्धि और आत्मा का जागरण होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रह्मा मुहूर्त का समय मस्तिष्क और शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। इस समय वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर उच्च होता है, जिससे शरीर को शुद्ध हवा मिलती है। ऑक्सीजन का यह स्तर शारीरिक ऊर्जा और मानसिक शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। इस समय में किए गए योग और प्राणायाम शारीरिक शुद्धि और मानसिक ताजगी प्रदान करते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से जैविक घड़ी संतुलित होती है और व्यक्ति का सर्कैडियन रिद्म सही दिशा में काम करता है, जिससे नींद की गुणवत्ता भी बढ़ती है। ब्रह्मा मुहूर्त का समय जीवन में संतुलन लाने और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक है। इस समय किए गए कार्य अधिक प्रभावी होते हैं और दिन भर की गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। इस समय का वातावरण शुद्ध, शांतिपूर्ण और ऊर्जावान होता है, जो व्यक्ति को जीवन में नई प्रेरणा प्रदान करता है। यह समय आत्मविश्लेषण और आत्मा के साथ जुड़ने का अवसर देता है, जिससे व्यक्ति को मानसिक स्थिरता और आंतरिक शांति मिलती है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने और इसे दैनिक जीवन में शामिल करने से हमारी जीवन शैली में सुधार आता है। इस पवित्र समय में किए गए ध्यान और योग व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रखते हैं। एक नियमित दिनचर्या, जिसमें ब्रह्मा मुहूर्त का पालन हो, हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। अंततः, ब्रह्मा मुहूर्त का पालन जीवन को संतुलित, ऊर्जावान और सकारात्मक बनाने में सहायक है। इसके लाभ केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं हैं,
बल्कि यह आत्मिक शांति और संतुलन भी प्रदान करता है। इस पवित्र समय का पालन करके हम जीवन में शांति, सकारात्मकता और नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। यह समय हमें स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है, जिससे हम अपने व्यक्तिगत और आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।